विनोद, हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र जी मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव हैं डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट के। वो कह रहे हैं कि अब कमजोर हो गया है तूफान, मतलब जितनी तबाही उसने मचानी थी मचा ली है, अब ज्यादा खतरे की बात नहीं है आगे। विनोद, देखिए काफी सही कहा उन्होंने कि तूफान यहाँ पर कमजोर हो चुका है। कल शाम से ये दोपहर से ही कल तूफान का जो प्रभाव है वो प्रभाव कम होने लगा था और वो गुजरात की तरफ आगे बढ़ चुका था। तो यहाँ पर अभी भी हवाएं चल रही हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से प्रति घंटे जो इसकी रफ्तार थी ज्यादा, वो रफ्तार अब रही नहीं है। फिलहाल मुंबई में बारिश भी रुक चुकी है। तो कह सकते हैं कि जो अब नुकसान हुआ है इस तूफान के चलते, जो भी घरों का नुकसान हुआ है, जो स्कूलों का नुकसान हुआ है, तो उसका जायजा लेने का काम अब प्रशासन यहाँ पर कर सकता है और जायजा लिया जाएगा, पंचनामा किया जाएगा उन नुकसान का और फिर उन्हें मदद वहां पर दी जा सकती है। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के लिए राहत की बात है कि फिलहाल यहाँ पर बारिश बंद है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरसात होगी तो काफी कम होगी, ज्यादा बरसात के आसार भी यहाँ पर फिलहाल नहीं है। ठीक है, संकेत जरा मुझे आपके पीछे, क्योंकि जुहू बीच पर है, क्या लहरें अब भी उठ रही हैं समंदर में, क्या वहां शांति है, क्या हालात हैं, जल्दी से तस्वीर दिखा दीजिए। बिल्कुल विपनेश, मैं आपको तस्वीरें दिखाते हुए जानकारी देना चाहूंगा। मैं जुहू बीच पे इस वक्त मौजूद हूं और अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो कुछ तस्वीरें आपको दिखा पाएं कि अभी भी आप देखिए ऊंची ऊंची लहरें यहां पर उठ रही हैं, क्योंकि जो प्रभाव है तूफान का वो हल्का अभी भी देखा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 3 बजे के बाद हाई टाइड भी आएगी लगभग 4 मीटर की। ऐसे में उस वक्त प्रशासन का कहना है कि अगर बरसात होती है तो फिर जलभराव की समस्या हो सकती है। यही वजह है कि जो लोग हैं उनको एहतियातन जो समुद्री तट है उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि जितने भी बीचेस हैं मुंबई में और मुंबई के आसपास, वहां पर लाइफ गार्ड को तैनात किया गया है, मुंबई पुलिस के जवान तैनात हैं, बीएमसी के कर्मचारी तैनात हैं और सभी जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनको समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यही है कि मुंबई में बरसात थमी हुई है, हालांकि थोड़ी तेज हवाएं यहां पर चल रही हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज उतना खतरा नहीं है। यही मुंबई में एक राहत की बात देखी जा रही। लेकिन जो तबाही का मंजर है वो अभी भी हम मुंबई के अलग अलग इलाकों में, चाहे पेड़ गिरने की घटनाएं हो या गाड़ियां जो क्षतिग्रस्त हुई उसकी घटनाएं हो, या महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हम देख सकते हैं कि नुकसान भारी मात्रा में हुआ है। जी संकेत, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, समंदर अभी शांत नजर आ रहा है, लेकिन दोपहर तक हाई टाइड आने का वहां पर अंदेशा है। ये जानकारी संकेत वहां से दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सत्येंद्र सर, ये क्यों आते हैं तूफान हर साल? क्या आगे ऐसे ही आते रहेंगे सर? हर बार आते हैं और जिंदगी जो समंदर के किनारे है उनको तबाह करके चले जाते हैं सर। हाँ, थैंक यू एंड सॉरी, मैं आपका ध्यान एक आकर्षित करना चाहूंगा। आप जो मेरा डेजिग्नेशन दिखा रहे हैं ना, आई एम नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अर्लियर आई वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अभी मैं इंटरनेशनल कंसल्टेंट हूँ यूएन के साथ। ओके सर, ओके, अभी ठीक करा लेते हैं सर। अब सवाल का सर जवाब। हाँ, तो दूसरा मैं कहना, जो आपने सवाल पूछा है, देखिए ये तो नेचुरल फिनोमेना है साइक्लोन का, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसकी इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है। और अभी भी क्लाइमेट चेंज के कारण पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रभाव देखने में आ रहा है। पूरी दुनिया में ये हमारे यहाँ तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन जो कि ठंडे इलाकों में आते हैं, ठंडे समुद्र में आते हैं, वहां पे भी इसका असर जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो खासकर मैंने जैसा पहले भी बताया था कि इसकी इंटेंसिटी जो है, जो इसका प्रभाव है, जो इसकी तीव्रता है या जो इसका असर है, वो एकदम से बढ़ता है और इसके बारे में मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ कोर्स सर्टेनली इसी तरह का वातावरण रहा और क्लाइमेट चेंज के अंदर भी कोई हम लोगों ने कई तरह से मिटिगेशन या न्यूनीकरण के उपाय नहीं किए, तो ये बढ़ने की संभावनाएं आगे भविष्य में रहेगी। उसी हिसाब से हमको अपनी तैयारियां करनी है, उसी तरह से हमको अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को करना है, उसी तरह से हमको रेस्क्यू ऑपरेशंस को अपना तैयार करना है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर, हमको तैयार रहने की आवश्यकता है भविष्य में इस तरह के खतरों को सामना करने के लिए। ओके नवीन सर, सत्येंद्र सर कह रहे हैं कि इंटेंसिटी जो एकदम से बढ़ती है तूफान की, अभी उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, उन हालात में रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है। अभी इस पर काम करने की सर बहुत जरूरत है। जी, तूफान वगैरह को तो हम लोग नहीं रोक सकते, हाँ प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि कितने घंटे पहले आने वाला है और कितनी स्पीड है, कितनी तबाही कर सकता है,
बस हम केवल जो है अपनी प्रिवेंशन ले सकते हैं, अपने एरिया को सेव कर सकते हैं। जब पता है कि हर साल आना है तो आना है, तो उसके लिए क्यों ना हम लोग पहले से ही तैयारी करें। लोगों को स्ट्रक्चर जो अपना कंस्ट्रक्शन है, जो एरिया है, खास तौर से लैंडफॉल, जब लैंडफॉल होता है रेड जोन एरिया कहलाता है वो, तो वहां पर जो है पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये रीच आउट होना चाहिए चैलेंज कि आना ही आना है, खतरा नुकसान होना ही होना है, कम से कम लाइफ तो बचाएं। जो और कोई इक्विपमेंट या कोई बिल्डिंग या कोई फसल, ये सब तो नुकसान होगा, लेकिन ह्यूमन लाइफ को बचाना है। और अभी तो सोने पे सुहागा है कि आपका जो है ना ये कोरोना भी है, तो इसके लिए बहुत हैवी जो दवाएं हैं, उसके अलावा शेल्टर होम्स हैं, पब्लिक है, डिस्टेंस है, मतलब बहुत सी ऐसी चैलेंजेस हैं इस टाइम में कि एक अलग टाइप का चैलेंज है। पिछले साल था वो दूसरे टाइप का था, ये जो है दूसरे टाइप का है। तो इसलिए हमेशा आदमी को एडिक्वेट तैयार रहना चाहिए और नई से नए चैलेंजेस और क्या आ सकते हैं तो उस सब की तैयारी रखनी चाहिए। जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, हम हमेशा अपडेट रहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं और कोशिश करते रहते हैं, और नई से नई टेक्निक, नई से नई इक्विपमेंट और नई से नई रेस्क्यू ऑपरेशन की टेक्निक्स वगैरह का यूज करते हैं और अपडेट रहते हैं, ताकि पब्लिक को, आप लोगों को, किसी को कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो पाए। जी बिल्कुल सर, हर साल कुछ ना कुछ सबक लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ज़रूरी है कि अभी भी अपडेट किया जाए सिस्टम को पूरी तरीके से, क्योंकि क्या रूप रहता है हर साल आप देख ही रहे हैं, देश भी देख रहा है तूफान का। और इंद्रजीत सिंह, क्योंकि तूफान की हर साल आपने तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं, रिपोर्टिंग की है, चाहे विनोद जगदाली की बात करें, संकेत पाठक की बात करें, तो इस पिछले साल जो तूफान आया और इस बार तौकते, कितना अंतर नजर आ रहा है? क्या तबाही पहले से ज्यादा है या कम है? इंद्रजीत को आवाज नहीं जा रही है। विनोद, ये सवाल मेरा आपसे, अगर आपने सुना है तो। 2020 में जो निसर्ग नाम का जो चक्रवात आया था, उससे काफी ज्यादा माल का नुकसान हुआ था, जान का भी नुकसान हुआ था। खास करके मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा कहर बरपा था जो रायगढ़ और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर कहर बरपा था और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ था। राज्य सरकार ने भी नुकसान का जायजा लिया, मदद पहुंची, लेकिन अब तक वो लोग, 1 साल हो गए फिर भी उठ के खड़े नहीं हुए हैं। इतनी बड़ी क्षमता थी उस पिछले साल के तूफान की। इस बार की अगर बात करें, इस बार का जो चक्रवात है उससे ज्यादा खतरनाक पिछले साल का वो चक्रवात था, और जिससे कई जगह पर ज्यादा नुकसान वहां पर देखा गया था। जी विपनेश। बिल्कुल, और यही सवाल मेरा संकेत आपसे भी है, क्योंकि हर बार तबाही की तस्वीरें आपने कैद की हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर सत्येंद्र बता रहे हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं यूएन, वो कह रहे हैं कि कमजोर पड़ गया है तूफान, अभी आगे की चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन संभलना होगा हमें। तो पिछले साल और अब में कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जहां आप खड़े हैं वहां से रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है, समंदर के किनारे। बिल्कुल विपनेश, अगर मैं पिछले साल की और इस साल की तुलना में बात करूं तो एक अंतर मुझे जो देखने को मिल रहा है वो है तैयारियां। यानी कि प्रशासन ने इस बार तैयारियां पूरी की थी। अलग अलग जो शेल्टर होम है वो बनाए गए थे। करीब 12,500 जो लोग थे जो समुद्री किनारे पर रहते थे उनको शिफ्ट किया गया था। कई जो अलग अलग टीमें हैं वो बनाई गई थी। इसके अलावा खुद जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो लगातार नजर रखे हुए थे। यही वजह है कि जितनी तबाही पिछले बार देखी गई थी उतनी तबाही खासतौर से महाराष्ट्र में नहीं देखी गई। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, अगर मैं बात करूं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इसके अलावा पालघर जिले में कुछ जगहों पर जो घर है वो पूरी तरह से धराशायी हो गए। कुछ लोगों की मौत की खबर भी आई। लेकिन पिछले साल की और इस साल की तुलना की अगर मैं बात करूं तो तैयारियां अब धीरे धीरे सही तरीके से हो रही है और प्रशासन अब पहले से। और ये एक राहत की बात ये भी थी जो नवीन सर बता रहे हैं कि कोरोना काल है, लोग अपने घरों में हैं, तो ये भी एक चैलेंज बड़ा होता था, लोगों को हटाना, वार्न करना। तो इस वक्त थोड़ा इसमें भी राहत है। और डॉक्टर सत्येंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, आपने एक
उस टेक्नोलॉजी की बात की, अपडेशन की बात की, अगर पहले से ही हम तूफान को पढ़ लें, रीड कर लें, कितना खतरनाक हो सकता है, क्या तबाही मचा सकता है, तो उसको रोका जा सकता है। जो अभी इतना नुकसान हो रहा है इस पर ब्रेक लग सकता है सर। देखिए, जैसा बताया गया कि ये हमको मेन जो एम्फेसाइज करना है वो एम्फेसाइज करना है कि मनुष्यों की कम से कम मृत्यु हो, मनुष्यों को कम से कम नुकसान। बिल्डिंग्स वगैरह को हम लोगों को कंस्ट्रक्ट तो करना ही है, लेकिन इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि एक नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट हम लोगों का चल रहा है, जो एनडीएम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चला रही है। उड़ीसा के अंदर उसमें काफी प्रभाव देखने में आया। हम लोगों ने किस तरह के सेंटर्स बनाए हैं, कि महाराष्ट्र भी में भी ये इतना प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो उससे काफी हम लोगों ने तैयारियां उसकी कर ली हैं। तो बेसिकली हम लोगों को प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयरनेस पे ही ज्यादा एम्फेसाइज करना है, मिटिगेशन पे एम्फेसाइज करना है। यदि मिटिगेशन पे और प्रिपेयरनेस पे लोग एम्फेसाइज करेंगे तो सर्टेनली हम जो इससे होने वाले नुकसान को ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है लोगों के बीच जानकारी, लोगों के बीच अवेयरनेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना और लोगों के बीच जानकारी, ये बहुत जरूरी है। वक्त की कमी है, आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।